Welcome to Sara Academy, online classes for Urdu medium student. Please like, share and subscribe the channel. मैं अब्दुल कदीर जैसे उर्दू गवर्नमेंट हाई स्कूल खसाब गली दहराबाद से और बहुत तवील अरसे के बाद आप तमाम बच्चों को प्यार भरा सलाम। साथ ही साथ बहुत दिन लॉकडाउन के इसमें आप लोग आराम किए हैं, अभी यहाँ से पढ़ना है। बहुत सारा वक्त हमारा खराब हो चुका है। अब यहाँ से आप बहुत ज्यादा वक्त देकर तमाम मज़ामीन पर तवज्जो देते हुए पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज उर्दू के अंदर आपको सबक नात से आपके शुरू करेंगे। नात में आप जैसा कि इससे पहले नहूम जमात वगैरह में पढ़ चुके हैं। नात या सबक के पहले इब्तदाइया तौर पे कुछ अशआर या नहीं तो मुख्तसर सी कहानी दी जाती है। उन्हीं मुख्तसर सी कहानी में आपको सुनकर इसके बारे में सोच समझकर जवाब भी देना है। मैं हर मुर्ग है, चमन है, नगमा सरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनता है खुदाए हर दूसरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन इसको भला पहचान सके, कौन इसकी हकीकत जान सके। मैं और करूं तारीफ खुदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इन अशार के जरिए से शायर साहब ये बताना चाह रहे हैं कि हमको नात तो पढ़ना है। नात एक प्यारे नबी की तारीफ में कही जाने वाली संत को नात कहते हैं, लेकिन उससे पहले अल्लाह की तारीफ से हम काम शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप सोचिए, मैं जो अशार पढ़ चुका हूँ इसमें किन की तारीफ में बयान किए गए, क्योंकि इन अशार पर आप सोचकर इसके जवाब देना है। आपको आपके वर्कशीट में दिया गया है। तो ये अल्लाह की तारीफ में दी गई अशार हैं। इसके साथ ही आपको नात हम शुरू करेंगे। नात के अंदर नात के लिखने वाले शायर साहब का नाम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली है और इनका तारुफ भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम आइंदा हमारे जब कभी भी आपके एग्जाम्स होंगे इनके तारुफ के बारे में भी सवालात आएंगे। तो इनके तारुफ को आप लोग सुनकर याद रखेंगे। शायर का तारुफ। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए दिल्ली चले आए, जहां गालिब के शागिर्द हुए। मुलाजिमत के सिलसिले में लाहौर चले गए। 1904 ईस्वी में हुकूमत की जानिब से शमसुल उलमा का खिताब मिला। 1914 ईस्वी में इससे दारुफ़ानी से कूच कर गए। जदीद शायरी के आगाज़ में हाली का नाम बहुत अहमियत रखता है। इन्होंने सीधे साधे ख़यालात, मनाज़िर फ़ितरत का बयान और इस्लाह पसंद तसव्वुरात अपनी शायरी में पेश किए। इनकी एक तवील मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम है। हाली एक अच्छे नसर निगार और सवाने निगार भी थे। इन्होंने यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद लिखकर उर्दू में सवाने निगारी के सनफ़ का इजाफ़ा किया। आप लोग सुने हैं, ये याद रखना है। और उसके साथ ही साथ इस नात के मुतालिक इसके खुसूसियात क्या हैं, इसमें इस सनफ़ का तारुफ भी आपको मालूम करना चाहिए। शायर के तारुफ के साथ साथ इस जो नज़म नात पढ़ रहे हैं नात का भी तारुफ होना चाहिए। नात का तारुफ ये है कि जिस नज़म में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। और ये नात हमारे दरसी किताब में जो नात ली गई है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की, ये उनके मजमुए मुसद्दस से, जिसमें मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से वो एक नात लिखे हैं, तकरीबन उसमें से कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और इस नात के आप हमेशा ये तारीफ भी याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको फ्यूचर में एग्जाम में ना सिर्फ बल्कि आइंदा जमातों के अंदर भी इसकी तारीफ के मुताबिक आपको वाकिफियत होना जरूरी है। तो इसकी तारीफ क्या है नात की, कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कहे जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। और ये मुसद्दस से, ये कहाँ से ली गई है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम से ली गई। तो मुसद्दस में क्या है, मुसद्दस में ऐसे अशार कहे जाते हैं जिसके 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस के इसमें 6 मिसरे लिए जाते हैं। जो 4 मिसरे जो है सुना उनके काफिया और रदीफ एक होते हैं और बाकी के 2 शेरों के अंदर 2 मिसरों के अंदर
खाफिया और रदीफ नहीं पाया जाता है, यकसा नहीं पाया जाता है। ये इसकी तारीफ है, मुसद्दस की तारीफ है। मुमकिन है आपको सालाना इम्तिहान वगैरह में भी इसके सवालात आ सकते हैं मुसद्दस के बारे में। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर मुख्तसर सा इब्तिदाइया भी दिया गया है नज़म के अंदर। इब्तिदाइया में ये बात बताई गई है कि एक वाक़े को बयान किया गया है प्यारे नबी के यहाँ पर रहमतुल आलमीन कहलाने के या उनकी खूबियां बयान करने के लिए हमारे उस वक्त के हालात, कितने नामाफिक हालात में भी वो कैसे लोगों से मुखातिब होते थे, उनके दरगुजर करते थे उनके गलतियों को, ये तमाम बातों को यहाँ पर बताया गया इब्तिदाइया के अंदर। एक वाकया ये है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का ये करते हैं, जब वो इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इन पर अहकाम आने के बाद जब ये सोचते हैं कि मैं ताइफ के सरदारों से अगर मैं मदद ले सकता हूँ, उनके पास जाके ये बात रख सकता हूँ, मुमकिन है वो सरदार हमारी तायद करेंगे। ये समझकर वो ताइफ के दौरे पर निकलते हैं। वहां पर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहां सरदार इनके आने से पहले ही इनकी मुखालिफत में वहां के नौजवानों को उकसाते हैं, इनकी मुखालिफत में उकसाते हैं और उनको लगा देते हैं, इनके पीछे लगा देते हैं कि इनके ऊपर तानाबाजी करने के लिए पत्थरबाजी करके, और ऐसा पथराव किया जाता है, ऐसा तंग किया जाता है कि प्यारे नबी उनसे ये हो जाते हैं, तरबतर हो जाते हैं और उन यहाँ तक कि उनके नालैन मुबारक में भी खून जमा हो जाता है। वहाँ के हालात ऐसे देखने के बाद भी प्यारे नबी बहुत ही सब्र के साथ वहां से वापसी के लिए ये करते हैं और एक बाग में छुपकर उन नौजवानों से बचाव का तरीका ढूंढते हैं। तो वहां पर बाग में जाने के बाद जब अकेले होते हैं, वहाँ नौजवान वो वापस चले जाते हैं, तो उस वक्त दोनों पहाड़ों के फरिश्ते वहां पर आते हैं प्यारे नबी के पास कि आप हुक्म कीजिए कि आपके साथ जो बर्ताव किए हैं ताइफ वाले, अगर इनको हम सजा के तौर पर हम ये पहाड़ों के दरमियान में इस बस्ती को निस्फ नाबूद करेंगे। लेकिन प्यारे नबी की बड़ापन देखिए, उनके रहमतुल आलमीन जो बनाए गए हैं, कुर्बान जाइए उन पर कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहते हैं कि मुमकिन है आइंदा नस्लों के अंदर उनके इसमें इस्लाम के मानने वाले आएंगे। ये इनका बड़ापन था प्यारे नबी का, और ये बात किसी में भी नहीं आ सकती। तो ये इब्तिदाइया के जरिए से ये बात बताई गई है कि प्यारे नबी की खूबियां क्या क्या है। तो आपको इस नज़म से पहले इब्तिदाइया के इसमें समझना चाहिए कि हमारे और किन किन खूबियों को इनको बयान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं नज़म के चंद अशआर पेश करता हूँ कि वो नबियों में रहमत लख्ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। तो इन अशआर के जरिए से शायर साहब प्यारे नबी की तारीफ करते हुए ये बयान कर रहे हैं कि वो रहमतुल आलमीन का लक़्ब पाने वाले, उनको खिताब दिया गया है कि दोनों जहानों के वो रहमत बनाकर भेजे गए। और उसके बाद फिर दूसरे शेर के अंदर ये बता रहे हैं मिसरे के अंदर कि गरीबों की मुरादें लाने वाले, गरीबों के दुख दर्द में शामिल होने वाले, इनकी खूबियों को बयान किया गया है। और उसके साथ ही साथ मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, देखिए इनकी कई खूबियां हैं। किन किन खूबियों को यहाँ पर गिनवाएंगे, बहुत सारा वक्त लग सकता है। इनकी खूबियों को यहाँ बयान कर रहे हैं कि क्या प्यारे नबी के हमारे खूबियां थे। तो देखिए गरीबों की मदद करने वाले, यतीमों के दोस्त बनने वाले, यतीमों के दोस्त बनने वाले, और फकीरों के ज़ईफों के मावा थे, उनको पनाह देने वाले, फकीरों को, ज़ईफों को, हर एक को। यहाँ तक कि एक वाकया भी है यतीम बच्चों का, जब ईदगाह जाते वक्त वो बच्चे रो रहे थे तो प्यारे नबी ने अपने वापस ईदगाह जाने के बजाय वापस अपने घर ये बच्चों को लेके जाते हैं और उनकी साहिबजादी कोई बीबी फातिमा को ये कहते हैं कि अगर हसन हुसैन के कोई नए कपड़े हैं तो इनको पहना दीजिए। कैसे है देखिए प्यारे नबी का क्या कौल था। हाँ, इन तमाम बातों को हम सुनकर समझकर फिर हम खुद भी अमल करना, इन्हीं खूबियों को हम खुद भी अपनाना है। उसके साथ ही फिर खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद के जेर व जबर करने वाला, कबायल को शीरो शकर करने वाला, उतरकर हिरा से सोए कौम आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। इन अशआर के जरिए से हजरत
प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जा रही है और ये मुसलमानों के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए क्या खूबियां लेके आए ये बताया जा रहा है। उस वक्त अरब में बहुत जहालत का दौर था, जाहिलों का दौरा था। तो ये जहालत के दौर में क्या इनको नुस्खा कीमिया ले तब्दील करने वाला एक ऐसा नुस्खा लेके आए हैं जो डॉक्टर जैसे तजवीज करता है बीमारी पर, वैसे ही ये इस समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए नुस्खा कीमिया साथ लाए। कुरान मजीद का यहाँ पर हवाला दिया गया है कि जिसमें प्यारे नबी कुरान मजीद के जरिए से तमाम बुराइयों को, अरब की बुराइयों को मिटाने के लिए आए। वो उस वक्त बहुत सारे बुराइयां, जैसे कि बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, छोटे बच्चियों को, और बहुत सारी बुराइयां, शराब नोशी आम थी, फिर सोना डाकाजनी, चोरी, झूठ, ये तमाम बुराइयां थे जो आज के दौर में भी यही हालात है। बेटा बच्चों, आपको फिर एक बार मैं आपको याद दिलाता चलूं, 1400 साल पहले जो हालात थे वो हालात आज भी हैं। हम इनको सुनकर अब हमारे लिए कोई नबी आने वाले नहीं है। यही नबी की जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को हम अपनाकर, हम में भी वो खूबियां लाकर आज के समाज को इन बुराइयों से बचाना है। नज़म पढ़कर ये एग्जाम की तैयारी नहीं, बल्कि हम इन पर अमल करके हम दुनिया में भी ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे प्यारे नबी के जैसा हमारा भी नाम हो और दुनिया में इन बुराइयों को सफाया। ये अच्छा यहाँ तक हो चुके हैं। आइंदा फिर दूसरे सबक में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बोर्ड पर भी आपको सनद के तारुफ वगैरह भी लिखाया गया है। इनको भी देखकर आप याद करने की कोशिश कीजिए। और आपको वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट पर आपको मुकम्मल करना है। अगर वर्कशीट में अगर कुछ आपको कमी महसूस हो रही है या कुछ आपको मुश्किल महसूस हो रही है तो आप हमको रब्त पैदा करके हमारे मशवरा लेकर उसको मुकम्मल करने के लिए तैयार होना है। और कई दिनों की छुट्टियों के बाद अब ये मत समझिए कि आपको ऐसे ही छुट्टियों से गुजरना है, बल्कि इन हालात में भी, इस वबाई बीमारी के हालात से भी मुकाबला करते हुए आप बहुत मेहनत से अच्छा पढ़कर ये वर्कशीट को तैयारी करना आपके लिए लाजमी है। हाँ तो बच्चे, अब तक आप जो सबक के मुताबिक सुने हैं, इन सबक के अंदर मुश्किल अल्फाज को ढूंढ कर इनकी माने लिखना है और उनको मानों को जुमलों में इस्तेमाल करके मुझे बताइए। अगर कुछ आपको डाउट है तो मुझे पूछिए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये पैगाम भी देता चलूं कि ये तमाम आप तवील अरसे के बाद हम आपसे जुड़ने के लिए इसमें बहुत अहम किरदार अदा करने वाले सारा एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन का बहुत ज्यादा काम इसमें वर्क है, एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनकी कामयाबी के लिए, इनको हर हालत में खुशहाल रखने के लिए कोशिश करें। और आप भी ये तमाम मेहनतों को जाय मत कीजिए। आप बच्चों भी ये सुनकर कि ये तमाम लोग कैसे मेहनत करके हम तक पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए आप भी इसको हासिल कर हमेशा पढ़ने की कोशिश कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए।